श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मार्च को होलाष्टक शनिवार का बहुत ही विशेष दिन है। आपको पता है कि 14 मार्च को होली आ रही है और होली से ठीक 7 दिन पहले आपकी लग जाती है होलाष्टक। और इन दिनों में 7 से लेकर के 13 तक लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, लोगों को नज़र बहुत लगती है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हर एक घर के लिए होती है ना। तो आप सभी लोगों इस होलाष्टक के शनिवार पे पीपल के एक पत्ते को लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर परिवार में कितनी भी बड़ी बीमारियां होंगी वो सारी बीमारियां आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो, एक तो जो शनिवार का दिन होता है ना, वो 2 लोगों को समर्पित होता है ना। शनिवार के नाम से ही पता चल रहा है कि ये दिन किसे समर्पित होता है, शनिदेव को। दूसरा, ये जो दिन होता है बालाजी को समर्पित भी होता है, यानी कि हनुमान जी को। तो आप सभी लोगों को हनुमान जी के तीसरे नंबर के छोटे भाई का नाम लेकर के इस उपाय को करना, ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय के लिए सबसे पहले समझ लो कि हमें लेना कौन सी चीज़ों को है। आप चाहो तो लाल चंदन ले सकते हो, आप चाहो तो सिंदूर ले सकते हो, आप चाहो तो कुमकुम भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो अपने घर पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको एक पत्ता लेकर के आना है। कौन सा? पीपल का पत्ता। ज़रूरी नहीं है कि वो पीपल का पत्ता पेड़ में लगा हो और फिर वहाँ से आप तोड़ो, नहीं, पत्ता ले लो। अब पत्ते के ऊपर आप मतलब जो नीचे पड़ा हुआ हो उसको भी धुल करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर पॉसिबल है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे रतिमान भगवान लिख दो। पीपल के पत्ते पे क्या लिखोगे? रतिमान भगवान। अगर पॉसिबल नहीं है, आपका पत्ता छोटा है, तो आप रतिमान भगवान के नाम से जो भी आपने लिया है, सिंदूर, कुमकुम, रेल, रोली, कुछ भी लिया है, उससे आपको ऐसी बड़ी सी बिंदी लगानी है पीपल के पत्ते के ऊपर। किसके नाम की लगाओगे बताओ भाई? रतिमान भगवान के नाम से पीपल के पत्ते के ऊपर इस प्रकार से बिंदी लगाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। लगाने के बाद में आप इस पीपल के पत्ते को उठाना। अगर आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, तो रतिमान भगवान के नाम से ही इस पीपल के पत्ते को नदी में प्रवाह कर देना, या फिर कुएं में हो, या फिर तालाब हो, सरोवर हो, उसमें डाल दो। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, समुद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को उसी पीपल पेड़ के नीचे रख देना जिस पीपल के पेड़ के नीचे से आपने पीपल के पत्ते को उठाया था। करके देखिए इस उपाय को, बीमारियां कहाँ गायब होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि जब तक आपके डॉक्टर साहब कह ना दें तब तक कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, उपाय करते रहेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे, डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, जिससे आपको जो रिजल्ट देखने को मिले वो 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय स्पेशली होगा आपके जीवन के कष्टों को ख़त्म करने के लिए ना। देखो, ये कष्ट आपकी इच्छा को लेके भी हो सकता है ना, कि जैसे बहुत प्रयत्न कर रहे हो अपनी किसी विशेष को लेकर के, मनोकामना को लेकर के, वो इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, तो इस उपाय को करिएगा। आपको क्या करना है, इस प्रकार से लेना है काली मिर्च। कौन सा दिन है? शनिवार का। होलाष्टक चल रहा है, तो कितनी काली मिर्च लेंगे? 5 काली मिर्च। ध्यान रखिएगा, जो 5 काली मिर्च आप ले रहे हो, इसको छोटी सी किसी भी चीज़ में डाल करके कूट लो, पीस लो, जिससे इसका क्या निकल जाए? पाउडर निकल जाए। लेकिन मान लेते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप आलसी हैं, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नहीं इतना सब कुछ कर पाते हैं, आपको चाहिए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए लेकिन करना कुछ नहीं है, तो आप मार्केट चले जाना, वहाँ पिसी पिसाई भी काली मिर्च अवेलेबल है, उसको भी लेकर के एक चुटकी काली मिर्च ले लो, ठीक है ना। अब इतना लेने के बाद में आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से घी की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो घी का हम इस्तेमाल करेंगे वो घी गौ माता के दूध से निर्मित होनी चाहिए, ठीक है ना। घी लेना। अब घी लेने के बाद में महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, और वो होगी बेल पत्र। इस उपाय को भी हमें किसके नाम से करना है? रतिमान भगवान। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से करोगे? रतिमान भगवान के नाम से इस उपाय को करना। देखो, अब बेलपत्र उठाएंगे, घी को लेंगे और काली मिर्च पिसी वाली लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। कोशिश करिएगा, होलाष्टक है तो गंगा जल 2-4 बूंद कलश के अंदर डाल देना।
फिर आप इस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। आप चाहो तो इस उपाय को घर पे कर सकते हो, आप चाहो तो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में घी है ना, उस घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से लेपन करना। अब जिस स्थान पर आपने घी का लेपन किया है उसी स्थान पर जो आपने एक चुटकी काली मिर्च ले रखी है या पिसी काली मिर्च ले रखी है उसको घी के ऊपर लेपन करेंगे, ठीक है ना। जब घी के ऊपर काली मिर्च का लेपन करेंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है, काली मिर्च का लेपन करेंगे और फिर आप सभी को एक लोटा जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, वो विशेष आपकी पूरी होती हैं और जीवन में कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। करना ज़रूर है सभी को इस उपाय को। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र रुद्राक्ष के साथ में। लेकिन कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो आपको पता है अभी मैंने महाशिवरात्रि पर ऑफर में लेके आया था रुद्राक्ष को देने के लिए, जो कि बहुत ही कम प्राइस में थे और लगभग 8600 से ऊपर लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर किया था। धीरे धीरे सभी को रुद्राक्ष मिल रहा है। जिनके भी पास में कितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं, चाहे आपने कहीं से भी खरीदा हो या फिर मुझसे लिया हो, कहीं से भी लिया हो, आपको क्या करना है, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। अच्छा हाँ, इसी वीडियो के बहाने मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे पहचानोगे कि ये रुद्राक्ष कितने मुखी का है। देखो स्क्रीन पे आप सभी को ये रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है, आपको इसके होल देखने हैं, ठीक है ना। देख लिया। अब इस होल से होती हुई कितनी लाइन जा रही है ये देखो। तो इस होल से होती हुई एक लाइन ये जा रही है, अरे जा रही है ना। दूसरी लाइन देखो कितनी जा रही है ना। तीसरी लाइन ऐसे जा रही है ना, चौथी लाइन ऐसे जा रही है और पांचवी लाइन ऐसे जा रही है। एक होता है गोल में एक मुखी रुद्राक्ष, उसमें या तो एक लाइन बनी रहेगी या तो कोई लाइन नहीं बनी रहेगी, वो पहचान होती है एक मुखी गोल रुद्राक्ष की। तो ये आपको रुद्राक्ष कितने मुखी पता चल गया, 5 मुखी। तो आपके पास में कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो आप ऐसे पता कर सकते हो ना। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक रुद्राक्ष आपको ले लेने हैं। रुद्राक्ष लेने के साथ ही साथ आपको छोटा सा काम और करना है। एक छोटी सी कटोरी लेना, इस कटोरी के अंदर 1 से 2 चम्मच क्या डालोगे, आपको डालना है सरसों का तेल। क्या डालेंगे, सरसों का तेल डालना, ऐसे अच्छे से सरसों का तेल डाल देना। अब इसी सरसों के तेल के अंदर जो रुद्राक्ष होगा उस रुद्राक्ष को डिप कर दो, है ना। फिर आप इस सरसों के तेल को उठाना रुद्राक्ष के साथ में और कहाँ पे जाएंगे, महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे और पूरा का पूरा सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो क्या नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस सरसों के तेल को रुद्राक्ष के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो आपकी समस्या हो, जो आपकी तकलीफ़ें हो, उन समस्या उन तकलीफ़ों के स्मरण करके आपको चढ़ा देना है और फिर रुद्राक्ष को उठा लेना, फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। जो आपकी कामना होगी वो सारी पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे ज़्यादा आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी को करना है काले तिल के साथ में, जो कि हमारा आखिरी उपाय है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर आपके घर में कोई इंसान रोगी है या कोई इंसान गुस्से वाला है तो जितनी उस व्यक्ति की उम्र है, जितनी भी उस व्यक्ति की उम्र है उतने दाने आपको काले तिल के लेने हैं। जितनी भी उसकी उम्र है उतने दाने काले तिल के लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के ही अंदर काले तिल को डाल देना और फिर चावल का एक दाना लेना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। चावल के एक दाने को जो महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो वही चावल का एक दाना पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और जो काले तिल वाला जल है इसी चावल के दाने के ऊपर फिर से हमें वही नाम लेना है महादेव का। कौन सा, काशी विश्वनाथ
महादेव का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसका सल्यूशन आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर इस उपाय को। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।